बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको एक नई वीडियो में। नाज़रीन, डकी बाई जो है उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया है। ये काफ़ी ज़्यादा टॉपिक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल था। पाकिस्तान के फैमिली व्लॉगर हैं और आजकल अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। 15 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो NCCI की जानिब से पूरा हो चुका है। मज़ीद कितने दिन का और मिलता है ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब और NCCI जानते हैं कि वो उनको मज़ीद कितने दिन दरकार हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन आज जो 2 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड हुआ वो मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के ऊपर हुआ। NCCI के वकील ने जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के साथ ये मौक़िफ़ अपनाया उनके सामने कि हमें मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो है वो कुछ शवाहिद इकट्ठे करने हैं और मज़ीद तफ्तीश करनी है, जिसके बाद ये उनको 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया। लेकिन जो असल ख़बर है वो ये कि डकी भाई की जायदाद ज़ब्त कर ली गई है। अब डकी भाई ने कितने पैसे बनाए हैं अपनी फैमिली व्लॉगिंग कर कर के, यानी कि व्लॉगिंग से उन्होंने अब तक कितने पैसे बनाए हैं, और इसके अलावा उनके पास जो उनकी सेविंग्स थी या उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की हुई थी वो कितनी है, ये सारी ये डिटेल जो है वो आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा, मरीम नवाज़ साहिबा की एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तस्वीर जनाब वायरल हो रही है मंडी बहाउद्दीन से, और एक मस्जिद का पोस्टर था। पोस्टर के ऊपर मस्जिद लिखा हुआ था और साइड पे मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीर थी और नीचे लिखा हुआ था ज़िले इंतज़ामिया मंडी बहाउद्दीन और इंतज़ामिया फालिया, तहसील फालिया। तो इस हवाले से आपके साथ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये पोस्टर क्यों लगाया गया था, किस जगह पे लगाया गया था और किसने लगाया था, और इसके बाद इसके ऊपर एक बड़ा कड़ा एक्शन भी हुआ है। वो एक्शन क्या हुआ है वो भी आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो डकी आपके साथ डकी भाई के हवाले से चीज़ें डिस्कस कर लें। डकी भाई उर्फ सातुर रहमान साहब जो हैं उनकी जायदाद ज़ब्त कर ली गई है और उनकी जायदाद में 6 लाख दिरहम उनके दुबई के एक अकाउंट में मौजूद थे जो कि ज़ब्त कर लिए गए हैं। इसके अलावा उनकी 15 करोड़ रुपए की जायदाद जितनी भी, यानी कि उनके एसेट्स थे, जो भी उनके नाम पे चीज़ें थी या उनके अकाउंट में जितने पैसे थे पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर, वो तमाम के तमाम ज़ब्त कर लिए गए। 15 करोड़ रुपया ज़ब्त हुआ है, 6 लाख दिरहम जो है वो दुबई के अकाउंट से ज़ब्त हुए हैं। आज जो NCCI की जानिब से उनका रिमांड लिया गया है, वो रिमांड इस बुनियाद पर लिया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और NCCI को ये ख़दशा है, बल्कि शक है कि सातुर रहमान उर्फ डकी भाई साहब जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस रहे हैं। उन्होंने बाहर के ममालिक में कुछ ट्रांजैक्शंस की हैं जिनकी तफसीलात चाहिए, जिनकी तफ्तीश करनी है, जिसके लिए मज़ीद रिमांड चाहिए है। अब ये तो हो गया मतलब एक तरफ का मौक़िफ़। अब दूसरी तरफ का मौक़िफ़ जो डकी भाई हैं या जितने व्लॉगर्स हैं उनकी तरफ का मौक़िफ़ जो है वो हमेशा यही रहा है कि हमारे ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन अब जितने व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स जो हैं वो रडार पे आ चुके हैं या जिनको नोटिसेस जारी हो चुके हैं, बड़े-बड़े नाम हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको नज़र आते हैं, बड़े-बड़े सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया पे जिन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है व्लॉगिंग करके, टिकटॉक्स के ऊपर या अपना एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल दिखा के, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल जो है वो आप यूँ समझ लें कि फ़ेक एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल दिखा के जिन्होंने नाम बनाया हुआ है। उनके नाम है, रजब भट्ट साहब का भी इसके ऊपर नाम था, लेकिन वो बैरून मुल्क है और वापस इसी वजह से नहीं आ रहे कि जैसे ही वो वापस आएँगे उनको भी धर लिया जाएगा। और डकी साहब जो हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने जुए की प्रमोशन की, उन्होंने गैम्बलिंग की ऐप्स को प्रमोट किया जिसकी वजह से लोगों का पैसा जो है वो उसमें डूबा, लोगों को माली नुकसान हुआ। और इस चीज़ के ऊपर जो है वो जून में डकी भाई के ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात का आगाज़ किया गया और 13 अगस्त को डकी भाई लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार हुए जब वो बैरून मुल्क जा रहे थे। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर अगर तो इनके केस को दबाया ना गया या अगर इनको माफ़ी ना मिली तो सीधा-सीधा ये है कि डकी भाई अपनी सारी जायदाद या जितना भी पैसा है उससे हाथ धो बैठेंगे और पूरी ज़िंदगी के लिए जो है वो जेल में चले जाएँगे। और अगर केस को दबा दिया गया तो यही समाअतें होंगी, केस चलता रहेगा, अदालतों में बढ़ता रहेगा और मतलब अवाम को सिर्फ जो है ना वो एक चीज़ के पीछे लगा दिया जाएगा कि जी देखें हमने इन्फ्लुएंसर जो है उसको गिरफ़्तार किया था और वो अभी तक जो है वो भुगत रहा है। बाकी ये है कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है,
तो ज़रूर उसको इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर गैर कानूनी तौर पर जुए की ऐप्स की, गैम्बलिंग की ऐप्स की प्रमोशन की गई है तो ज़रूर उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये बिला तफ़रीक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक शख्स को सज़ा मिल गई और बाकी जो है वो बच जाएँ। बाकी तमाम लोगों को भी इस चीज़ के ऊपर कटहरे में लाना चाहिए और उनसे भी क्वेश्चंस होने चाहिए कि अगर उन्होंने प्रमोट किया है तो क्यों किया है। अब आ जाते हैं अपनी आज की दूसरी खबर की तरफ। जनाब मरीम नवाज़ साहिबा की एक तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। तस्वीर है मंडी बहाउद्दीन की और इस तस्वीर के अंदर एक पोस्टर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मस्जिद। मस्जिद के पोस्टर के साथ ही कोने के ऊपर जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा की एक तस्वीर है और नीचे जो है वो लिखा हुआ है ज़िले इंतज़ामिया मंडी बहाउद्दीन और तहसील इंतज़ामिया फालिया, यानी कि ये तहसील फालिया और ज़िला मंडी बहाउद्दीन की तस्वीर है। किसी ने मस्जिद के ऊपर कोई पोस्टर लगाया था, शायद सैलाब से वो मस्जिद मुतासिर हुई होगी या कोई आर्जी तौर पर वो मस्जिद बनाई गई होगी या उस मस्जिद का कोई नुकसान हुआ होगा, कहीं से मस्जिद शहीद हुई होगी जिसको ज़िला इंतज़ामिया ने जो है वो रेनोवेट किया होगा या उसको दोबारा बनाया होगा, तो उसके ऊपर उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया ने अपना और मरीम नवाज़ साहिबा का पोस्टर जो है वो चिस्पा कर दिया। अब ज़िला इंतज़ामिया को इसके ऊपर बाकायदा नोटिस जारी हुए हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने सख्त नोटिस इसके ऊपर लिया कि उनकी तस्वीर जो है वो मस्जिद के पोस्टर के लिए क्यों इस्तेमाल की गई है और ज़िला इंतज़ामिया को आइंदा के लिए SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की गई है कि जो मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीर के हवाले से SOPs हैं, सिर्फ उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए, उससे तजावुज़ ना किया जाए। अब ये SOPs जो हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि ये SOPs कौन डिफ़ाइन करेगा कि क्या SOPs हैं। अब कोई फलाही काम है तो ज़ाहिर सी बात है कि मस्जिद को, अगर मस्जिद शहीद है उसको दोबारा बनाना एक सवाब का काम भी है, फलाही काम भी है। उसके ऊपर अगर इंतज़ामिया ने आपकी तस्वीर लगा दी है तो क्या एतराज़ है आपको? ये तो रविश आप लोगों ने ही शुरू की है। पंजाब के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा, पंजाब के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जहाँ पे मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब की तस्वीर जो है वो नज़र नहीं आ रही। ये बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी, नुसरत जवेद साहब जो हैं उन्होंने भी इस बात की निशानदेही की। उन्होंने भी ये कहा कि पंजाब के अंदर अब जो ब्यूरोक्रेसी की प्रमोशंस हो रही हैं या ब्यूरोक्रेसी की जो कारकर्दगी है वो इस चीज़ पे जांची जा रही है कि कौन सबसे ज़्यादा तस्वीरें और वीडियोस बना रहा है और कौन वज़ीर आला और नवाज शरीफ साहब की तस्वीर की प्रमोशन कर रहा है। तो एक इंसान जब उसकी तरबियत ऐसी होगी और पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में जब एक चीज़ आम होगी कि एक इंसान की प्रमोशन हो रही है या उसको सराहा जा रहा है कि उसने तस्वीर लगाई, तो लोग तो बढ़ चढ़ के आगे ऐसा काम करेंगे। लोगों को तो आप इनकरेज कर रहे हैं तस्वीरें लगा के कि हर प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो आपकी तस्वीर है। तो अब मस्जिद के ऊपर तस्वीर लगा ली जो कि बिल्कुल एक अनएथिकल हरकत थी, गैर इखलाकी हरकत थी। मस्जिद के ऊपर और एक खातून की बगैर मतलब सर पे उनके दुपट्टा तो था लेकिन नकाब नहीं था, बगैर नकाब के तस्वीर मस्जिद के पोस्टर पे और मस्जिद के साथ चिस्पा, यकीनी तौर पर ना हमारा मुआशरा इस बात की इजाज़त देता है और ना ही हमारा दीन इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। तो वो तस्वीर लगाना, अब वो जो ज़िला इंतज़ामिया में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने तो शाबाशी लेने के लिए और ख़ुद को सराहे जाने के लिए ये काम किया है, लेकिन वो काम उनका उल्टा पड़ गया। वो ज़रा मतलब यूँ कह लें कि मतलब तशहीर करने में 2 कदम आगे बढ़ गए, तो उनको जो उनकी सरजनिश हो गई और उनके खिलाफ नोटिस हो गया। लेकिन रिवायत जो है वो तो शुरू से आप लोगों ने डाली। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।